अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि डेली मॉर्निंग रूटीन है 5 मरला हाउस की, कि 5 मरला के घर को किस तरह हम लोग क्लीन करते हैं विदाउट एनी हेल्पर, किसी भी हेल्पर के बग़ैर ख़ुद हम लोग किस तरह अपने घर को डेली क्लीन करते हैं। तो ये आज फर्स्ट फ्लोर की आप लोगों के साथ में क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, पार्ट 1 जो है, और कल मैं आप लोगों के साथ सेकंड जो वो पार्ट शेयर करूँगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं लाउंज को क्लीन। तो सुबह सुबह लाउंज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, क्योंकि सारा दिन हम लोगों का लाउंज में ही गुजरता है। यहीं पे उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ यहीं पे होती है। तो और तो हमारा सारा घर नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन लाउंज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये देखें सुबह सुबह इसकी क्या हालत होती है। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ों को झाड़ लिया था, उनके कवर अच्छे से मैंने वापस सेट कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने जो ये सोफ़े के आगे शीट बिछाई हुई है वहाँ से ब्रश लगाकर सोफ़ों को ऊपर उठाकर उनके नीचे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। तो ये शीट बिछाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो भी गिरता है तो शीट के ऊपर गिरता है, और इसके बाद हम लोग इजीली शीट के ऊपर से झाड़ू ब्रश लगा लेते। तो झाड़ू तो मैंने फुल लगा लिया था, सारा तो आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने फ्रिज जो है, जो कि डेली यूज़ होती है, और डेली इस पर काफ़ी ज़्यादा सबके हाथ यहाँ पे उनके निशान लगे होते हैं, तो डेली इसको क्लीन करना होता है। तो अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। यहाँ पे तो आप लोगों को इस पर कोई स्टैंड वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टैंड्स वगैरह लगे हुए थे, हाथों के निशान सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। तो वो मैंने फिर अच्छे से इसको क्लीन किया, और फ्रिज को क्लीन करने के बाद जो हमारा टीवी यूनिट है यहाँ की डस्टिंग कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने बुक्स को अच्छी तरह झाड़ कर जो इसके रैक बने हुए हैं उनकी डस्टिंग की है। और इसके बाद ये कॉफ़ी टेबल जो मैंने सोफ़ा के कॉर्नर पर रखा हुआ है, सॉरी सोफ़ा की साइड पे, उसको अच्छी तरह क्लीन किया है। और उसके बाद डोर्स की होल्डर सारी चीज़ें, हर चीज़ जो लाउंज की थी, क्योंकि पहले लाउंज की क्लीनिंग कर रही थी, तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये जो की होल्डर के नीचे ट्रॉली रखी हुई है, इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, इतनी ज़्यादा सामने मतलब इस पर नज़र आती है डस्ट, तो वो क्लीन किया है। तो उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि लाउंज को कंप्लीट मैंने क्लीन करने के बाद इसकी फाइनल लुक ये है। और जब क्लीनिंग हो जाती है इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती हूँ मैं। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो अपने बेडरूम में आने के बाद मेरा बेडरूम तो नीट एंड क्लीन ही होता है, बस थोड़ी सी बेडशीट बिखरी हुई थी। सबसे पहले मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से बिछा दिया है, और उसके बाद मैंने इसको झाड़ लिया है, क्योंकि झाड़ना ज़रूरी होता है। जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत गिरा हुआ हो तो वो नीचे गिर जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग झाड़ू लगाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी बेडशीट को झाड़ा करें, और बेडशीट झाड़ने के बाद फिर उसके बाद जो आप लोगों ने और क्लीनिंग करनी है, पीलो वगैरह को अच्छी तरह से सेट करके तो वो फिर रख लिया करें। तो इससे ना रूम की लुक बहुत अच्छी आती है। 2 पिलो मैंने रखे होते हैं अपने बेड पर। 2 पिलो रखने से बेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और जो ये आगे वाले पिलो कवर हैं, ये मैंने अपने कर्टन के साथ मैच करके वो लगाए, और पीछे वाले बेडशीट के साथ। तो अब इसके बाद हम लोग जो कंबल है उसको सेट कर लेंगे, क्योंकि आजकल विंटर्स है और कंबल के बगैर तो गुजारा नहीं हो रहा। तो नीचे वाले पोर्शन में हमारी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि हम लोगों को कंफर्टर वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो सर्दियों में मैं जो है तो ब्लैंकेट में ही सारी सर्दियाँ मेरी स्पेंड हो जाती हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग डबल हम लोगों ने रखी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे डबल रखना पड़ता है, वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा हम लोगों का ये नीचे वाला पोर्शन कारपेटेड है, ऊपर वाला भी कारपेटेड है, लेकिन वहाँ पे ठंड होती है। तो कारपेटेड होने की वजह से हम लोगों का जो नीचे वाला पोर्शन है काफ़ी गर्म और कोजी होता है। तो इसकी वजह से हम लोग कंबल में ही अपनी विंटर्स को स्पेंड कर लेते हैं। तो ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ
कि बेडशीट बिछाने के बाद ही, कंबल सेट करने के बाद ही हम लोगों का जो बेडरूम है ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। लेकिन फिर भी इसके बाद में जो करती हूँ वो होती है झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर पहले डस्टिंग कर ली जाए तो डस्टिंग अगर पहले की जाए उसके बाद झाड़ू लगाया जाए तो फिर झाड़ू से सारी डस्ट जो है तो हमारे फर्नीचर पे बैठ जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं बेडशीट झाड़ती हूँ कंबल डालकर। उसके बाद में जो मेरा काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना। उसके लिए पहले मैं मैट, जो सारे मैट हैं वो उठा लूँगी। उसके बाद अच्छे से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। आप लोग भी इसी तरह किया करें, पहले झाड़ू लगाया करें फिर डस्टिंग किया करें, क्योंकि अगर आप लोग पहले डस्टिंग करेंगे और उसके बाद झाड़ू करेंगे तो फिर जो झाड़ू से वापस सारी डस्ट फर्नीचर पे बैठ जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को पहले झाड़ू लाजमी लगाना है। हर एक की अपनी हैबिट होती है, कोई पहले डस्टिंग करता है झाड़ू लगाता है कोई, तो हम तो इस तरह करते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं। जब वैक्यूम लगाना हो, जो कि वीक में एक दफ़ा लगाते हैं, फिर पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, लास्ट में वैक्यूम लगाती हूँ। तो ये जो मैंने अपनी रूम में छोटी सी अलमारी रखी हुई है, इसके जो टॉप है उस पर सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी डस्ट बैठ जाती है। और वापस जो चीज़ें रखी हुई थी उनको वापस उसी तरह अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी। और उसके बाद जो साइड टेबल्स हैं इनको भी अच्छी तरह से शीट हटाकर अच्छी तरह से मैंने क्लीन करना होता है। तो जो डीप मतलब डस्टिंग करनी होती है वो मैं डेली नहीं करती, वो एक दिन छोड़ कर करती हूँ। तो डेली जो मैं करती हूँ वो थोड़ी बहुत जो सामने सामने होती है वो डेली करती हूँ। तो हर मतलब मस्ट है कि हर तीसरे दिन मैंने डीप डस्टिंग ज़रूर करनी होती है, ये नहीं कि वीक में या मंथ में, ये इस तरह नहीं है। तो सारी चीज़ों की डस्टिंग हो चुकी थी। अब लास्ट में मैंने अपने जो डोर था उसकी भी डस्टिंग कर ली है। और देखिए मेरा बेडरूम कितना प्यारा लग रहा है। और अब आ जाते हैं अम्मी अबू के रूम में। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं बेडशीट को झाड़ लूँगी और फिर उसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। जो सलवटें पड़ी हुई हैं, सलवट पड़ी हो बेडशीट में तो मुझे बिल्कुल भी बेडरूम अच्छा नहीं लगता। सारी सलवटें मैं पहले निकालूँगी, फिर उसके बाद पिलो को अच्छी तरह से सेट करना होता है। तो सब लोग इसी तरह करते होंगे। तो ये वीडियो मेरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को। और थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। पहले भी आप लोगों ने मेरी क्लीनिंग की, नाइट टाइम किचन क्लीनिंग की जो वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना जो लाइक किया, उसमें इतने मेरे व्यूज़ आए माशाल्लाह से। तो प्लीज़ इसको भी आप लोग काफ़ी आगे तक ले जाना है और इसको भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। तो क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों को मेरी काफ़ी पसंद आती हैं, लेकिन ये मुश्किल है मेरे लिए बनाना, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा उठाना होता है और एक से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज़्यादा वीडियोस में इस तरह क्लीनिंग की तो नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ कि बनाया करूँ। वीक में एक क्लीनिंग की वीडियो तो लाजमी होनी चाहिए। तो क्योंकि इस तरह इंसान को दूसरे को मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन जब मिलती है तो आप लोग उठ के जो मतलब सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं, वो भी अपने रूम की, घर की क्लीनिंग करते हैं। तो कभी कभी अगर मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हो जाऊँ तो मैं किसी यूट्यूबर की क्लीनिंग वीडियो देख लेती हूँ, और वीडियो देखने के बाद फिर मैं अच्छे से घर को क्लीन कर लेती हूँ, मोटिवेट होती हूँ। तो ये जो कपड़े पड़े हुए थे तो ये लॉन्ड्री बास्केट में डाल देंगे, क्योंकि जब वीक में एक दफ़ा हमारी लॉन्ड्री जो है वो ज़रूर होती है। तो फिर इसके बाद जो कर्टन थोड़े बहुत ख़राब हुए थे उनको अच्छी तरह से, उसकी सलवटें वगैरह अच्छी तरह से हम लोग उनको सेट कर लेंगे। तो सुबह के टाइम अगर अच्छी सी क्लीनिंग हुई हो तो फिर सारा दिन हम लोगों ने सारा दिन घर बिखर तो जाता है, वापस करना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो सुबह आप लोग अच्छी तरह से ना क्लीनिंग कर लिया करें। तो ये जो साइड टेबल है, इस पर जो अबू की टैबलेट वगैरह पड़ी हुई हैं उनको मैं एक छोटे से वो बॉक्स सा बना हुआ है उसमें डाल दूँगी, और ये चीज़ें मैं अच्छी तरह से पहले ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, और उसके बाद फिर जो डस्टिंग वगैरह करनी है वो भी करूँगी। तो इसके बाद ये
एक जो है यहाँ पे रैक सा बना हुआ है, इसको डस्ट जो इस पर पड़ी हुई है उसकी डस्टिंग कर लेंगे। नहीं, पहले सबसे पहले उस टाइम मैंने चीज़ें सेट करके रख देंगे और उसके बाद फिर झाड़ू लगा कर उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी। तो उसके बाद ये जो मिरर लगा हुआ है, सबसे पहले तो क्योंकि जब ब्रश वगैरह करते हैं कुछ तो जो पानी के जो वाटर स्टेन्स होते हैं वो शीशे के ऊपर लग जाते हैं, तो डेली इसको भी क्लीन करना होता है। और साथ में साइड टेबल, इसकी भी डस्टिंग अच्छे से करनी होती है। तो हर टाइम मेरा जो दिल करता है कि हर टाइम घर जो है ना टाइडी हो, मतलब बिखरा हुआ ना हो, लेकिन ये तो किसी घर में भी नहीं हो सकता कि हर टाइम टाइडी रहे। बेडरूम्स तो हमारे हर टाइम ही मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, लेकिन लाउंज हमारा बिखर जाता है, तो उसको भी मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद करती रहती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। तो ये जो एक्वेरियम है, आजकल हमारी यहाँ पे मछलियाँ जो थी वो मर चुकी थी, तो उसके बाद हम लोग दोबारा नहीं ले आए, तो इसको इसलिए अम्मी के रूम में शिफ्ट किया हुआ है आजकल। तो जब फिशेस ले आएंगे तो इसको हम लोग बाहर वापस ड्राइंग रूम में या लाउंज में रख देंगे। तो ये कॉर्नर रैक जो है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर पे आप लोगों को पता है कि डस्ट कितनी ज़्यादा पड़ती है। तो डेली इसको अगर हम लोग इसकी डस्टिंग ना करें तो डस्ट इस पर एक लेयर सी डस्ट की ना इस पर बैठ जाती है। तो ये देखें जी, ये रूम भी क्लीन करने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है और जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट में इसका डोर रह गया था, तो इसको भी हम लोग क्लीन कर लेते। तो लाउंज भी हमारा क्लीन हो गया, मैंने अपना बेडरूम भी कर दिया और साथ में अम्मी का रूम भी। तो जब ये करके मैं वापस बाहर आई तो थोड़ा सा जो लाउंज का सोफ़ा था उसके जो कवर में थोड़ी सी सलवटें पड़ चुकी थी, तो साथ साथ मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर इसको एज इट इज़ इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर और ज़्यादा होगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग भी साथ साथ जो चीज़ें बिखर जाती हैं उनको उसी टाइम आप लोग क्लीन कर लिया करें, ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो इनको फुल वॉच किया करें, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग जो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि बाहर की भी क्लीनिंग हो चुकी थी, तो गाड़ी आज घर पर ही थी, इसको बाहर नहीं हम लोगों ने निकाला। तो इस जो गाड़ी की इस साइड पे हम लोगों ने अच्छे से पहले झाड़ू लगाकर उसके बाद हम लोगों ने इस पर मोपिंग कर ली थी, और फिर उसके बाद लास्ट में रह गया था ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में तो कोई इतना हाथ जाता नहीं है, लेकिन डस्ट लाजमी जाती है, जिसको हम लोगों ने डेली इसकी डस्टिंग कर, डेली नहीं तीसरे दिन इसकी भी डस्टिंग करते हैं, क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो विंटर्स में इतनी हवाएं वगैरह तो चलती नहीं है, अगर चलें भी तो उससे एक मट्टी वगैरह नहीं आती। समर्स में तो डेली करना होता है, तो विंटर्स में हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी इसकी डस्टिंग करते हैं। तो आप लोग भी लाजमी डेली घर को अच्छे से क्लीन किया करें, क्योंकि जब घर क्लीन होता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, एक दिल से खुशी और सुकून मिलता है हम लोगों को कि हमारा घर क्लीन है, नीट है। तो अगर घर बिखरा हुआ हो, गंदा हो, किसी चीज़ का दिल नहीं करता। मुझे तो किसी चीज़ का दिल नहीं करता, ना खाने का ना किसी चीज़ का, जब तक घर सेट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा घर तो हर टाइम क्लीन, नीट एंड क्लीन ही रहता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करेंगे, अपने घर को हमेशा क्लीन रखें। तो पार्ट 2 जो है तो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, जिसमें आप लोगों के साथ मैं ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरी वीडियोस को लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।